नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एपेक्स ग्रुप पे आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो हमारी संधि की ट्री की वीडियो, समास की ट्री की वीडियो, जिसमें आपके कुछ रूल नियम कुछ नहीं पढ़ने, बुक उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप 1 सेकंड में बता देंगे कि किसमें कौन सी संधि है, किसमें कौन सा समास है। उसी प्रकार आज एपेक्स ग्रुप आपके लिए लाया है रस की ट्रिक। चलिए देखते हैं। हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। रस क्या होता है? रस की परिभाषा देखिए। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। क्या है शाब्दिक अर्थ? आनंद। आनंद क्या होता है? जो हमारे हृदय में उत्पन्न होता है वही आनंद होता है। प्रेम भाव हमारे हृदय में जो उत्पन्न होता है उसे आनंद है, यही हमारा रस होता है। काव्य को पढ़ने या सुनने से जो आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है उसे रस कहते हैं। जैसे हम कोई भी काव्य पढ़ रहे हैं तो उसको हम पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, जो हमारे हृदय में आनंद उठ रहा है, आनंद महसूस हो रहा है, उसी को क्या कहते हैं? रस कहते हैं। रस की परिभाषा है, रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। क्या होता है? काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस रस की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। चलिए देखिए, शाब्दिक भाव में क्या कहते हैं रस को? जो भाव रूप में हमारे हृदय में बहता है। जैसे हम कोई भी मूवी देख रहे हैं, अगर हम देख रहे हैं वो बहुत डरावनी मूवी है, तो हमारे अंदर एक भय उत्पन्न होता है। वो क्या भय जो उत्पन्न हुआ है, वो हमारे हृदय में एक भय सा वो उत्पन्न हुआ है, वो क्या है? वो रस है। चलिए देखिए, रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। एग्जाम में ये भी दोस्तों पूछा जाता है कि काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है। ऑप्शन में दे देगा, रस को कहा जाता है, अलंकार को कहा जाता है, समास को कहा जाता है कि संधि को कहा जाता है। आपको बस पूछ लिया कि काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है, तो काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? रस को। काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? रस को। चलिए बढ़ते हैं आगे। रस के प्रकार। रस के नौ प्रकार होते हैं। रस के कितने प्रकार होते हैं? रस के 9 प्रकार होते हैं। भरत मुनि के अनुसार रस 8 प्रकार के होते हैं। भरत मुनि के अनुसार रस 8 प्रकार के होते हैं। इन्होंने 9वें रस शांत रस को अपने रसों में सम्मिलित नहीं किया, क्योंकि उन्होंने शांत रस को रस में रस नहीं माना। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया कि रस कितने होते हैं, रस कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बोलेंगे 9। भरत मुनि के अगर एग्जाम में पूछ लिया भरत मुनि के अनुसार रस कितने होते हैं, तो ऑप्शन में देगा 7, 6, 8, 5। तो आपको मारना है कि 8 रस होते हैं। कितने? भरत मुनि के अनुसार कितने रस? 8 रस। अब एग्जाम में ये पूछता है कि अगर सूरदास के अनुसार रस कितने होते हैं, सूरदास के अनुसार रस कितने होते हैं, तो आपको कुछ नहीं मारना है, सिर्फ आपको मारना है कि 11 रस होते हैं। अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि रस के कितने प्रकार होते हैं, ऑप्शन में दे दिया 11, 9, 8, 7। अगर ऑप्शन में 9, 11 दोनों ऑप्शन में दे दिया तो आपको 9 मारना है। अगर रस पूछ लिया कि एग्जाम में ये पूछ लिया रस के कितने प्रकार होते हैं, ऑप्शन में 9 नहीं दिया, 11 दे दिया, 8 दे दिया, 7 दे दिया, 6 दे दिया, तो आपको मारना है कि 11 रस होते हैं। कितने रस होते हैं? 11। अगर ऑप्शन में 9 ना हो तो 11 मारना है। अगर ऑप्शन में 9 भी दे दिया, 11 भी दे दिया, तो आपको क्या 9 मारना है। कितने रस होते हैं? 9। एग्जाम में पूछता है कि रस का 10वां रस किसे कहा जाता है? 10वां रस, रसों का 10वां रस किसे माना जाता है? वात्सल्य रस को। 11वां रस भक्ति रस को 11वां रस माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नीचे देखते हैं। रस के अंग। एग्जाम में ये भी पूछता है कि रस के कितने अंग होते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि रस के मुख्यतः कितने अंग? 4 अंग होते हैं। कौन? अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। रस के कितने अंग होते हैं? मुख्यतः 4 अंग होते हैं। हम एक एक करके सभी रस के सभी अंगों के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम। अस्थाई भाव। हाँ देखिए,
रस, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है रति। बहुत बार एग्जाम में पूछा है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा है कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो आपको क्या मारना है, रति मारना। हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। एग्जाम में बहुत बार पूछता है, ये आपको जरूर याद रखना है। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध। भयानक रस का अस्थाई भाव भय या डर। अद्भुत रस का अस्थाई भाव आश्चर्य। विभत्स रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा या घृणय। क्या होता है, जुगुप्सा या घृणय। शांत रस का, ये बहुत बार पूछा गया है कि शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है, बार बार एग्जाम में आता है। शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है, निर्वेद होता है, याद रखिएगा, इसको कहीं आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, वात्सल्य रस का अस्थाई भाव वात्सल्य रति होता है। भक्ति रस का अस्थाई भाव भगवत विषयक रति या अनुराग होता है। वीर रस का अस्थाई भाव, ये भी बार बार पूछता है, वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है, वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है, उत्साह होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं हम एक एक करके। अब आप देखें अस्थाई भाव हो गए। अब दूसरा नंबर क्या है, ये रस के अंग है। रस के एक एक अंग के बारे में देख रहे हैं। अस्थाई भाव जान गए हैं कि 11 रस होते हैं। 11 रस के सभी रसों का अस्थाई भाव मैंने आपको बता दिया। चलिए देखते हैं विभाव। विभाव क्या होता है, जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय के भाव को जगाते हैं। जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय के भाव को जगाते हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। जैसे आलंबन विभाव। विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपक विभाव। ये भी एग्जाम पूछता है कि विभाव के कितने भेद हैं, तो आपको ऑप्शन में दे देगा 2, 4, 6, 3। तो आपको ऑप्शन में दो विभाव होते हैं। कौन कौन, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। चलिए, आलंबन विभाव क्या होता है, जिसका सहारा पाकर अस्थाई भाव जगते हैं उसे आलंबन विभाव कहते हैं। जिसका सहारा पाकर अस्थाई भाव जगते हैं उसे आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे नायक नायिका, जैसे क्या, नायक नायिका। उद्दीपक विभाव क्या होता है, उद्दीपन विभाव, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर अस्थाई भाव तीव्रतर हो जाते हैं अर्थात बढ़ जाते हैं, उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे चांदनी, कोकिल, प्राकृत सुहावना वातावरण। हमारे अस्थाई भाव मतलब जैसे चांदनी को देखकर, कोकिल को देखकर, कोयले को देखकर, प्रकृति को देखकर, सुहाने वातावरण को देखकर हमारे अंदर एक तीव्रतर अस्थाई भाव बढ़ जाता है। मतलब हमारे अंदर एक अलग सी उत्साह जागृत होती है। कोकिल के जैसे कोयल बोल रहा है तो हमारे अंदर में एक बहुत मधुर आवाज़ सुनकर बहुत अच्छा फील होता है। उसी प्रकार विभाव हमारे हो गए, समाप्त हो गए। आप अस्थाई भाव देख लिए, रस के अस्थाई भाव देख लिए, विभाव देख लिए, अब अनुभाव देखिए। ये भी एग्जाम में पूछता है कि अस्थाई भाव, अभी आपको मैंने बताया कि एग्जाम में ये भी पूछता है कि अस्थाई भाव कितने होते हैं। एग्जाम में क्या पूछता है कि अस्थाई भाव कितने होते हैं, क्या होते हैं, अस्थाई भाव कितने होते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, अस्थाई भाव कितने होते हैं। आपको ऑप्शन में दे देगा 9, 8, 7, 11। आपको अस्थाई भाव कितने होते हैं, 11। कहीं नोट कर लीजिए आप लोग, अस्थाई भाव कितने होते हैं, 11। अनुभाव के बारे में देखिए। शरीर में होने वाले हरकतें विकारों को अनुभाव करते हैं। हरकतें या विकारों को अनुभव कहते हैं। मतलब जो हमारे शरीर में हरकतें होती हैं, विकार उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, अनुभव कहते हैं। जैसे रोमांच, कंपन, स्वरभंग। जैसे हम कहीं रोमांच करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, फिरने जाते हैं, पार्क में जाते हैं, बड़े बड़े पहाड़ियों पर जाते हैं, तो हमें वहाँ पे एक अलग सी अनुभूति होती है। रोमांच, हमारे हृदय में एक उमंग सी जागृत होती है। कंपन, हमारे शरीर में कंपन होती है। अगर तूफान आ गया तो हमारे शरीर में कंपन होती है कि नहीं, कि हमारे शरीर में एक हरकत होने लगती है, कि डर सा लगने लगता है। ये हमारे क्या हैं, यही हमारे अनुभव होते हैं। चलिए अब संचारी भाव को देखते हैं। संचारी भाव, जिसमें भाव देरी तक ना रहकर कुछ क्षण भर के लिए रहे। जैसे कोई भाव आए,
जैसे आपको कोई पीट दिया, आप रोने लगे, तो अगर कोई जो आपको पीटा, अगर कोई आके उसे भी, जैसे आपकी मम्मी, आपके भाई ने आपको पीट दिया तो आप रोने लगे, उसके बाद अगर आपकी मम्मी आके आपके भाई को पीट दें तो आपके अंदर एक खुशी सी जागृत होती है, तो आप रोना बंद कर देते हैं। यही मतलब कि भाव जो है कुछ क्षण के लिए रह रहा है, क्या, जिसमें भाव देरी तक ना रहकर कुछ क्षण के लिए रह रहा है, वही संचारी भाव होता है। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है। तो आपको ये ऑप्शन में दे देगा 11, 22, 33, 9। तो आपको कितना लगाना है कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? बार बार एग्जाम में पूछा गया है, आप नोट कर लीजिए। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। जैसे संचारी भाव जैसे हर्ष, चिंता, गर्व, शंका, निर्वेद, मोच, रोग, उत्सुकता आदि। मैंने अभी आपको बताया कि संचारी भाव क्या कि 33 होते हैं। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33। जैसे आपको ऑप्शन में दे दिया, जैसे क्या क्या होते हैं? हर्ष, चिंता, गर्व, शंका, निर्वेद, मोच, रोग, उत्सुकता। चलिए आगे देखते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं, हम कुछ रस के उदाहरण देखते हैं क्या होता है रस। जैसे उदाहरण देखिए, अखियां हरि दर्शन की भूखी, मतलब अखियां मतलब हमारी आंख जो है, हरि दर्शन मतलब प्रभु के दर्शन की भूखी हैं। इसमें कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार। कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार है। क्योंकि वियोग हो रहा है कि मतलब हमें, मेरी आंखें तरस रही हैं कि प्रभु के दर्शन हो जाएं, यहाँ मतलब तरस रही हैं, तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार है। देखिए यहाँ पे, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। इसका अर्थ क्या है कि देख सुदामा की दीन दशा, मतलब सुदामा की दीन दशा इतनी गड़बड़ है कि फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं। जब श्री कृष्ण सुदामा का मिलन होता है, सुदामा की इतनी दशा खराब होती है, फटे फटे कपड़े पहने रहते हैं, तो भगवान कृष्ण के अंदर एक करुणा जागृत होती है। क्या कह रहा है? देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, मतलब वह उनकी दशा को देखकर उनके हृदय में करुणा जागृत होता है। क्या उनके हृदय में क्या जागृत होता है? करुणा जागृत होता है, शोक उत्पन्न होता है। और क्या करते हैं? करुणा निधि मतलब जो करुणा को हरण करते हैं, सबके करुणा को हरण करते हैं, वो भी रोने लगते हैं। अर्थात इसमें क्या है? करुण रस है। क्या है इसमें? कौन सा रस है? करुण रस। करुण रस का भी आपको पीछे बताया था। करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। इसका अस्थायी भाव क्या होता है? शोक। करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है, बार बार एग्जाम में पूछा है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। राम जपु राम जपु राम जपु राम जपु बावरे। यहाँ पे आप जान रहे हैं कि राम जपु राम जपु राम जपु बावरे, यहाँ पे आराधना की जा रही है, भक्ति की जा रही है। जहाँ पे भक्ति की जा, यहाँ पे आराधना की जाए, बार बार जो प्रभु के नाम लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप तुरंत जान जाएंगे, जहाँ पे भगवान के नाम लिए जा रहे हैं, कहीं प्रार्थना की जा रही है, वहाँ पे कौन सी रस हो जाएगी? भक्ति रस हो जाएगी। हमारे पास क्या, अब एक एक करके सभी रसों के बारे में देखते हैं। 11 रसों के बारे में एक एक करके सबके बारे में देखेंगे, उसके बारे में अच्छे से जानेंगे। चलिए देखिए, श्रृंगार रस। आपको अभी बताया था मैंने कि श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का अस्थायी भाव होता है रति। क्या होता है? श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होता है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। श्रृंगार रस का एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसका अस्थायी भाव आप लोग याद कर लीजिएगा। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है? रति। चलिए देखिए, देख रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनुनिधि पहचाने। देख रूप मतलब रूप देखकर, लोचन ललचाने मतलब कि रूप देखकर मेरी आंखें जो है ललचाने लगी। हर्षे जनुनिधि पहचाने, हर्षे मतलब उनका हृदय, क्या कि उनका हृदय उनके खुद, जनु मतलब जनुनिधि पहचाने, वह उनकी लोचन मतलब उसको, उनको देखकर उनकी आंखें इतना ललचा उठी हैं कि उनकी आंखें खुद को उनको पहचान नहीं पा रही है। यहाँ पे कौन सा रस है? श्रृंगार रस। जैसे कह रहा है, देख रूप लोचन ललचाने, जैसे मतलब कि कोई अत्यधिक सुंदर है,
ठीक, सुंदरता को देखकर उनकी आंखें, मतलब भगवान श्री कृष्ण जो है गोपी को देख रहे हैं, राधा को देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है वहां पे, देख रूपन रूप लोचन ललचाने, उनके रूप को, राधा के रूप को श्री कृष्ण देखकर क्या, उनकी आंखें ललचाने ललचाने लगती हैं, अर्थात उनके अंदर प्रेम जागृत होता है। हर से जनु निधि पहचाने, मतलब इतने इनके हृदय में इतना प्रेम जागृत हो जाता है कि उनकी आंखें खुद को पहचानने में धोखा खा जा रही हैं। यहाँ पे कौन सा रस होगा, यहाँ पे श्रृंगार रस होगा। कौन सा रस होगा, श्रृंगार रस होगा। मैंने आपको श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या बताया, भूलना नहीं, आप नोट कर लीजिए। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है रति। मैं बार बार बता रहा हूं आपको कि 11 रस के सभी अस्थाई भाव को आप जरूर याद कर लीजिए, रट लीजिए, हो सके तो रट लीजिए, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछता है। चलिए नेक्स्ट रस देखते हैं, अगला रस वीर रस। वीर रस, वीर रस, वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है, वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है, मैंने आपको पीछे बता रखा था। वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है, उत्साह। क्या होता है, वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है, उत्साह होता है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। उत्साह, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, अर्थात खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पे एक, जब वह दुश्मनों का संहार कर रही थी, अपने तलवार से संहार कर रही थी, वह मर्दानी मतलब मर्दों की तरह वार कर रही थी। मतलब यहाँ पे हमारे अंदर एक उत्साह जागृत हो रहा है। मतलब उनकी, हम लोग तो देखे हैं नहीं कि जब झांसी रानी दुश्मनों को मार रहे थे, हम लोग देखे तो है नहीं, लेकिन सुने हैं। तो यह सुनकर हमारे मन में एक कौन क्या उत्साह जागृत हो जाता है। यहाँ पे कौन सा रस है, वीर रस। ये वीर रस का अस्थाई भाव आपको बताया मैंने अभी, क्या होता है, उत्साह। वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है, उत्साह होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, करुड़ रस। करुड़ रस, करुड़ रस का अस्थाई भाव क्या होता है, करुड़ रस का अस्थाई भाव क्या होता है, शोक। करुड़ रस का अस्थाई भाव क्या होता है, शोक। ये आप लोग अस्थाई भाव एक एक करके सबको रट लीजिएगा, क्योंकि अस्थाई भाव से यही होता है कि एग्जाम में जरूर एक अस्थाई भाव से जरूर क्वेश्चन आएंगे। अगर रस से क्वेश्चन आ रहा है तो अस्थाई भाव से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। करुड़ रस का अस्थाई भाव क्या होता है, शोक। चलिए इसका हम उदाहरण देखते हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। अगर देख लीजिए कि शोक, यहाँ पे जहाँ पे दुख आ गया यार दोस्तों, यार जब दुख आ गया तो वहां कुछ नहीं, जब दुख आ गया तो वहां पे कौन सा रस हो जाएगा, करुड़ रस। दुख आ गया वहां पे कौन सा रस, करुड़ रस। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट हास्य रस। क्या, हास्य रस। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है, हास्य रस का अस्थाई भाव आपको मैंने अभी पीछे बताया था कि हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है, हास होता है। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है। ऑप्शन दे देगा, उत्साह, भय, जुगुप्सा या हास। तो आपको हास ऑप्शन को ट्रिक करना होगा। हास्य ऑप्शन हमारा क्या होगा, हास ऑप्शन राइट होगा। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हाथी जैसी देह है, गैड़े जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। अर्थात हाथी जैसी देह है, गैड़े जैसी खाल। आपको क्या यह इस दोहे को, मतलब इस उदाहरण को आपको पढ़कर हंसी नहीं आ रही है, यहाँ हंसी नहीं आ रहा है। अरे यहाँ पे जब गैड़े जैसी खाल कर रहा है, यहीं पे हंसी आ जा रही है। जहां पर आपके हृदय में हास की भावना जागृत होती है, वहां पे हास्य रस होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वात्सल्य रस। कौन सा रस, वात्सल्य रस। आप लोग बताइए वात्सल्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है। अभी मैंने पीछे पढ़ाया है वात्सल्य रस का अस्थाई भाव। अरे यार वात्सल्य रस का अस्थाई भाव होता है वात्सल्य रति। वात्सल्य रति होता है इसका अस्थाई भाव, वात्सल्य रति। क्या होता है, वात्सल्य रस का अस्थाई भाव वात्सल्य रति होता है। चलिए वात्सल, इसका एक उदाहरण देखते हैं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। जब श्री कृष्ण माखन चोरी करके खाते हैं तो उनकी माता जो है यशोदा मैया से वो क्या कहते हैं, चोरी करके खाएं। उसके बाद उनके मुंह में लगा है बहुत सारा माखन, फिर भी वो अपने मैया से क्या करें, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। यहाँ पे उसकी मैया
इस बात को कहने पे उसकी मैया क्रोधित ना होके उन्हें अपने गले से लगा लेती हैं। वो जान रही है कि इन्होंने चोरी करके खाई है, तो यहाँ पे वह गले से लगा रही हैं, प्यार कर रही हैं, प्रेम कर रही हैं भगवान श्री कृष्ण से यशोदा मैया। तो यहाँ पे क्या वात्सल्य रस हो रहा है। चलिए अगला देखते हैं, शांत रस। आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि शांत रस का अस्थायी भाव, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है, ये पूछता है, बार बार एग्जाम में पूछता है। शांत रस का अस्थायी भाव मैंने अभी पीछे आपको बताया है कि निर्वेद होता है। क्या होता है? निर्वेद। शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। आप लोग याद रखिए, बहुत बार पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। चलिए इसका एक उदाहरण देखते हैं हम। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। यहाँ पे शांत रस है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब आपको शांति ही महसूस करनी है कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब हम थे तब हरि नहीं थे, जब हरि हैं तब हम नहीं। अधियारा अब तो मिट गया जब दीपक देखा माई, जब हमें देखा तो अधियारा मिट गया। यहाँ पे कौन सा रस है? शांति रस है यहाँ पे। अब ये बार बार एग्जाम में पूछा है कि शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है। शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है, ये आपको भूलना नहीं है दोस्तों। शांत रस का अस्थायी भाव तुरंत जहाँ भी पूछे वहाँ पे आपको तुरंत मानना है कि क्या होता है? निर्वेद। शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रौद्र रस। रौद्र रस क्या होता है? रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या होता है? पहले आप ये बताइए, रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या होता है? जल्दी बताइए आप लोग। यार आप लोग नोट करते जाइए, इतना चिल्ला रहा हूँ, गला फाड़ रहा हूँ आपके लिए। आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करिए ना, आपके भले के लिए कर रहा हूँ। चलिए बताइए, रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। बार बार एग्जाम में पूछता है कि रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या होता है, तो क्रोध। इंपॉर्टेंट है ये भी है, आप लोग नोट करिए इसको। चलिए इसका एक उदाहरण देखते हैं। खून उसका उबल रहा था, मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था। मतलब क्या? यहाँ पे क्रोध जागृत हो रहा है कि उसके मतलब खून उसका उबल रहा था। इतने से आप जान लीजिए कि यहाँ पे जब किसी का खून में उबाल होता है तो वहाँ पे क्या होता है? क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध किसी के अंदर, आपको किसी को लाठी से मार देंगे तो उसके अंदर क्रोध नहीं जागृत होगा, उसके खून में उबाल होगा कि वो आपको भी पीट दे। जहाँ पे क्रोध उत्पन्न हो तो वहाँ पे कौन सा रस होता है? रौद्र रस होता है। आपको रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भयानक रस। भयानक रस क्या होता है? भयानक रस का अस्थाई भाव होता है क्या? भयानक रस का अस्थाई भाव क्या होता है? भय। भय मतलब डर। भयानक रस का अस्थाई भाव क्या होता है? भय। चलिए इसके बारे में देखते हैं। सुनसान सड़क था, सन्नाटा था चारों ओर। सुनसान सड़क था, सन्नाटा था चारों ओर, लग रहा था डर, भोर भी थी दूर। मतलब डर लग रहा था क्योंकि अभी रात बीतने में, अभी मतलब भोर आने में बहुत समय है, उसको डर लग रहा था। यहाँ बीच में खुद डर आ गया, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि इसमें कौन सा रस है? भयानक रस। आपके एग्जाम में पूछता है भयानक रस का अस्थायी भाव क्या होता है, आपको भय लगाना। क्या लगाना है? भय। चलिए अगला देखते हैं, अद्भुत रस। अद्भुत रस क्या होता है? अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या होता है? चलिए बताइए, अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या होता है? अद्भुत रस का अस्थायी रस क्या होता है? अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या होता है? आश्चर्य। क्या होता है? आश्चर्य होता है अद्भुत रस का अस्थायी भाव। एग्जाम में पूछता है, बहुत बार पूछता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या होता है? आश्चर्य होता है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। अब बताइए, वह खुद नहीं पहचान रहा है कि राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। वह खुद नहीं पहचान रहा है। आप क्या पहचान रहे हो? इतना ऑप्शन दे दिया, राग है कि रूप है कि रस है। जब आप नहीं पहचान रहे हो तो यहाँ आप खुद जान गए कि यहाँ आश्चर्य हो रहा है। क्योंकि आश्चर्य क्यों हो रहा है? कि आप पहचान ही नहीं रहे हैं कि इसमें क्या है, प्राण है, मन है कि प्यारी है, क्या है। नहीं पहचान रहे तो क्या हो रहा है? यहाँ आश्चर्य हो रहा है। क्या हो रहा है?
आश्चर्य हो रहा है। एग्जाम में ये पूछता है कि अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या होता है, आश्चर्य। आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भक्ति रस। क्या, भक्ति रस। एग्जाम में ये पूछता है कि भक्ति रस का अस्थायी भाव क्या होता है। मैंने कहा कि 11 रस होते हैं, 11 के एक एक करके सभी के अस्थायी भाव आप जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में एक अस्थायी भाव जरूर पूछता है। आपको 11 याद करने के बाद जब एक क्वेश्चन आपका सही हो जा रहा है तो क्या चाहिए आपको, अस्थायी भाव आप लोग याद कर लीजिए, रट लीजिए, नहीं याद हो रहा है तो। चलिए, भक्ति रस का अस्थायी भाव क्या होता है। भक्ति रस का अस्थायी भाव होता है अनुराग। क्या होता है भक्ति रस का अस्थायी भाव, मैंने अभी आपको पीछे बताया था। भक्ति रस का अस्थायी भाव क्या होता है, अनुराग। क्या होता है भक्ति रस का अस्थायी भाव, अनुराग। एक और अभी आप कहेंगे पीछे सर आप अनुराग के अलावा एक और बताए थे, क्या बताए थे, अनुराग के अलावा एक और ऑप्शन दिया था कि भक्ति रस का अस्थायी भाव 2 होते हैं, अनुराग होता है या क्या, भगवत विषयक, भगवत विषयक रति होता है या अनुराग होता है। भक्ति रस का अस्थायी भाव क्या होता है, अनुराग या भगवत विषयक रति। दोनों में से अगर अनुराग दे दिया और भगवत विषयक रति दे दिया तो दोनों में से अगर कोई दे दिया, अनुराग या भगवत विषयक रति दे दिया, तो भक्ति रस का उसमें से कोई भी आप मार देना, सही हो जाएगा। चलिए, भक्ति रस का एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। अरे भैया, जब इसमें सीताराम आ गया, अरे यार यहाँ पे सीताराम आ गया, यहाँ पे भक्ति बात कर रहा है कि नहीं, यहाँ पे भक्ति की बात कर रहा है। जब प्रभु का नाम ले लिया बीच में तो आपको कुछ नहीं, जहाँ कोई भी आपको दुआ दे दिया उसमें प्रभु का नाम आ गया, सीताराम आ गया, गणेश आ गया, जो इस तरह से आ गया, भगवान श्री कृष्ण आ गया, तो जहाँ पे आराधना की बात कर दी वहाँ पे आपको तुरंत भक्ति रस मारना है, बिना कुछ देखे सुने मानना है भक्ति रस। आपको मैंने अभी बता दिया भक्ति रस का अस्थायी भाव क्या होता है, अनुराग या भगवत विषयक रति। चलिए अगला देखते हैं, विभत्स रस। क्या, विभत्स रस हमारा लास्ट रस है। मैंने 11 रस में 10 रस पढ़ा दिया, 11वां रस हमारा क्या है, विभत्स रस। विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या होता है, अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया था। विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या होता है, वात्सल्य रति। क्या होता है, वात्सल्य रति। वात्सल्य रति होता है भैया विभत्स रस का अस्थायी भाव, वात्सल्य रति। आप लोग रट लीजिए इसको। विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या होता है, वात्सल्य रति। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं आप। गिद्ध और चील मंडरा रहे थे, चूहे को तड़पा रहे थे। एक तरफ बीच में बेचारा चूहा है, गिद्ध भी मंडरा रहा है कि उसको खाने की कोशिश कर रहा है, और एक ऊपर से चील भी मंडरा रहा है। चूहे को वो लोग तड़पा रहे हैं कि खाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कौन सा रस है, वात्सल्य रस है। कौन सा रस है, वात्सल्य रस। अब आपको कुछ बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको डेली आपको ट्रिकी वीडियो मिल रही हैं, 5 से 6 वीडियो हैं। जैसे मैंने आपको संधि की ट्रिक वीडियो, समास की ट्रिक वीडियो, रस की ट्रिक वीडियो, ये तीनों आपको मैंने आज तक करवा दी। इसके बाद अब बच रहा है तद्भव तत्सम का ट्रिकी वीडियो, अलंकार की ट्रिकी वीडियो बच रहा है, वर्णमाला के कुछ ट्रिकी वीडियो हैं, आप लोगों को उसको भी बताएंगे। आपको ट्रिकी वीडियो डेली एक वीडियो मिलेंगी। उसके बाद मैं आपको डेली जो है 30 क्वेश्चन का प्रश्नोत्तरी करवाऊंगा। हर चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन लेके आपका प्रश्नावली, हर प्रश्नावली से 1-2 क्वेश्चन लेंगे। 30 क्वेश्चन का हमारा प्रश्नावली बनेगा। उसमें हम आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे, जो आपके हर एग्जाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे, हमेशा आए रहेंगे। चुने छटे आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए एक बार ये बताइए आप, मैंने अभी आपको पीछे बताया कि रस के कितने अंग होते हैं, 4 होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं, 4। कौन कौन से रस के अंग होते हैं, अस्थाई भाव होते हैं, विभाव होते हैं, अनुभाव होते हैं और संचारी भाव। रस के कितने अंग, 4 अंग। इसी प्रकार अभी आपको बताया था रस में अस्थाई भाव कितने होते हैं, 4। रस के 4 अंग होते हैं। अब अस्थाई भाव पूछ लिया एग्जाम में, अस्थाई भाव कितने होते हैं, ऑप्शन में दे देगा 8, 7, 6, 9, 11। तो आपको क्या मानना है, आपको रस में अस्थाई भाव कितने होते हैं, 11। रसों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। रसों की संख्या कितनी होती है, रसों की संख्या कितनी होती है, 11। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है, अभी आपको मैंने पीछे बताया था। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। विभाव, चलिए बताइए,
आप बताइए विभाव के कितने भेद होते हैं। अभी आपको मैंने पीछे वीडियो में बताया विभाव के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आलंबन विभाव और उद्दीपक विभाव। आप पीछे वीडियो पूरा देखेंगे तब आपको पता चलेगा। चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप हमसे लगे रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।